मैन यूनाइटेड जनरली गोल किक से शॉर्ट पास से स्टार्ट कर रही थी। मैन यूनाइटेड ऑन दी पेपर 4-2-3-1 फॉर्मेशन में थी। मैन यूनाइटेड यूज़ कर रही थी डबल पिवट्स जो था स्कॉट मैकटोमिने और फ्रेड। लेकिन जब गेम बिल्ड हो रहा था तब मैन यूनाइटेड सोल पिवट के साथ खेल रही थी जो था स्कॉट मैकटोमिने। जब गेम पीछे से बिल्ड हो रहा था तब स्कॉट मैकटोमिने एज अ सेंट्रल पिवट और अनदर पिवट फ्रेड वाइड ट्रिप हो रहा था ऑलमोस्ट लाइक अ इन्वर्टेड फुलबैक। जब गेम पीछे से बिल्ड हो रहा था तब फुलबैक्स के डिफरेंस रोल थे। लेफ्ट बैक लुक शॉ इनसाइड चैनल से मिडफील्ड में जा रहा था। लुक शॉ खेल रहा था एक स्पेयर मिडफील्डर की तरह और डिएगो डालोट जो फुलबैक की नेचुरल पोजीशन होती थी वहां पर खेल रहा था। मैन यूनाइटेड का एक फुलबैक वाइड चैनल में और दूसरा फुलबैक एज अ स्पेयर मिडफील्डर के रोल में खेल रहा था और ये टैक्टिक्स वैसा वर्सा हो रहे थे। जब राइट बैक एज अ स्पेयर मिडफील्डर होता था तब लेफ्ट बैक अपनी नेचुरल पोजीशन पर खेल रहा होता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैन यूनाइटेड गेम बिल्ड कर रही थी तब मैन यूनाइटेड लिवरपूल को लेफ्ट या राइट कॉर्नर पे मूव करने पर मजबूर कर रहे थे और लिवरपूल के वाइड ड्रिफ्ट होने से फार साइड पे स्पेस बन रही थी। लिवरपूल के वाइड ड्रिफ्ट हो जाने के बाद सेंटर बैक्स बॉल स्विच कर रहे थे और फार साइड पे फुल बैक फ्री था बॉल रिसीव करने के लिए। लिवरपूल की मिडफील्ड वाइड ड्रिफ्ट होने से आउट ऑफ पोजीशन थी और लेफ्ट बैक इनसाइड चैनल में फ्री था बॉल रिसीव करने के लिए। अब लेफ्ट बैक फ्री है तो उसे क्लोज डाउन करने के लिए लिवरपूल का फुल बैक आगे कमिट हो रहा था। सो लिवरपूल की डिफेंस स्ट्रेच हो रही थी उस स्पेस को कवर करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको कहा एक फुलबैक वाइड चैनल में और दूसरा फुलबैक मिडफील्ड में इन्वर्टेड था। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेलो इन्वर्टेड फुलबैक था। मिडफील्ड में ज़्यादातर 3 वर्सेस 3 सिचुएशन थी या फिर जब मिडफील्ड इधर या उधर होती थी तब डेलो फ्री था रिसीव करने के लिए बॉल। मैन यूनाइटेड के राइट हैंड साइड पे टैक्टिक्स डिफरेंट थे। अटैकिंग मिडफील्डर ब्रूनो फर्नांडिस ज़्यादातर राइट हाफ स्पेस में ऑपरेट कर रहा था। ब्रूनो फर्नांडिस के राइट हाफ स्पेस में ऑपरेट करने की वजह से विंगर जेडन संचो मूव कर सकता था वाइड चैनल में। ब्रूनो फर्नांडिस के राइट हाफ स्पेस में एज अ राइट फॉरवर्ड के रूप में खेलने की वजह से लिवरपूल का फुलबैक यूनाइटेड के विंगर और फुलबैक पे कमिट नहीं हो सकता था। लिवरपूल का फुलबैक 2 वर्सेस 1 डाउन था। अब मैन यूनाइटेड के ओपन प्ले सिस्टम को देखते हैं। मैन यूनाइटेड का नंबर 9 सेंट्रल था। लेफ्ट विंगर आउट टू इन लेफ्ट हाफ स्पेस में मूव कर रहा था और जो राइट विंगर था जेडन संचो वो वाइड चैनल में ऑपरेट कर रहा था क्योंकि जो अटैकिंग मिडफील्डर और फुलबैक थे राइट हाफ स्पेस में ऑपरेट कर रहे थे। स्पेशली जो अटैकिंग मिडफील्डर ब्रूनो फर्नांडिस था वो राइट हाफ स्पेस में ऑपरेट कर रहा था। फाइनल थर्ड में नंबर 9 सेंट्रल था और दोनों विंगर हाफ स्पेस में मूव कर रहे थे। ब्रूनो फर्नांडिस जो अटैकिंग 8 था वो राइट हाफ स्पेस में पोजीशन होल्ड कर रहा था और वो एंगेज कर रहा था राइट बैक को। और जब अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा था ब्रूनो फर्नांडिस तब राइट बैक डेलो रेडी था ओवरलैप रन करने के लिए। लिवरपूल गोल किक से शॉर्ट पास से स्टार्ट कर रही थी। लिवरपूल के दोनों फुल बैक्स हाई और वाइड रहकर विथ प्रोवाइड कर रहे थे। लिवरपूल के सेंटर बैक्स के पास बॉल होती थी तब एंथनी मार्शियल रेडी था सेंटर बैक्स को प्रेस करने के लिए। लिवरपूल यूज़ कर रही थी सिंगल पिवट और वो कवर किया जा रहा था ब्रूनो फर्नांडिस से। लिवरपूल के रेस्ट ऑफ द मिडफील्डर थे वो सेकंड लाइन के पीछे थे। लिवरपूल के रेस्ट ऑफ द मिडफील्डर थे वो विंगर से कवर साइड हो रहे थे या फिर जब बॉल रिसीव कर रहे थे तब फ्रेड और स्कॉट मैकटोमिने से अंडर प्रेशर हो रहे थे। मैन यूनाइटेड बहुत ही हाई और इंटेंस प्रेस कर रही थी। मैन यूनाइटेड के हाई प्रेस करने की वजह से लिवरपूल हाई ऑन दी पिच बॉल पोजीशन लूज कर रही थी। जैसे कि मैंने कहा मैन यूनाइटेड हाई प्रेस कर रही थी। मैन यूनाइटेड के दोनों फुलबैक्स काफ़ी अग्रेसिव थे प्रेस करने में। किसी तरह से लिवरपूल मैन यूनाइटेड के हाई प्रेस को बीट कर देती थी तब फुलबैक्स और सेंटर बैक्स के काफ़ी हाई रहने की वजह से दोनों चैनल्स पे काफ़ी स्पेस मिल रही थी और ये मैन यूनाइटेड के लिए थोड़ा रिस्कियर था। टैक्टिक्स बोर्ड पे मैं आपको और भी अच्छी तरह से समझा पाऊँगा और ये वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगा। मैंने इस वीडियो में और भी कुछ सारे टैक्टिक्स हैं जो कवर नहीं किए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।